हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर आपके सामने क्या लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप, जैसे कि मैंने वादा किया था। और एक चीज़ और बताई थी, क्या बताया था? वेरिएशन इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ओके, अकॉर्डिंग टू सीजन। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर पेंडुलम के टाइम पीरियड क्या करता है बेटा, चेंज करता है, और वो पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, चलो बाई मेटेलिक स्ट्रिप के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली में मान लो दो रोड्स हैं हमारे पास, है ना, अलग अलग, एक कॉपर की एक टंगस्टन की। उनकी विड्थ डी है जो कि बहुत छोटी विड्थ है, ठीक है, और लेंथ क्या है, एल नोट। ठीक है, ऐसा होता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, पेस्टिंग हो रखी है, उखड़ तो सकता नहीं कि ऊपर वाली रोड ज़्यादा एक्सपेंड कर जाए और नीचे वाली रोड कम एक्सपेंड करे, क्योंकि दोनों का अल्फा अलग अलग है। मान लेते हैं कॉपर का ज़्यादा है, तो कायदे से ऊपर वाली ज़्यादा एक्सपेंड करनी चाहिए और नीचे वाली कम एक्सपेंड करनी चाहिए। अब करेंगी साथ एक्सपेंड, ये पॉसिबल तो है नहीं कि ऊपर वाली ज़्यादा कर जाए और नीचे वाली कम कर जाए, वो भी लीनियरली इंक्रीज करे। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाएगा? ठीक है ना, स्ट्रेट में तो बढ़ नहीं सकती। अच्छा एक बात और, विड्थ के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन नहीं हो रहा, ये हम मान के चल रहे हैं, और विड्थ बहुत छोटा है। अगर हो भी रहा है तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है तो एक्चुअल में अगर ये आर्क की फॉर्म ले ले तो आप बहुत से जानते हो कि ऊपर वाली जो रोड थी वो ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगी और जो नीचे वाली रोड थी वो कम एक्सपेंड करेगी। बोलो समझते हो आप इस बात को या नहीं समझते हो? बिल्कुल समझते हो, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, और है भी नहीं, बिल्कुल सही है। अब ये वाली रोड अलग एक्सपेंड करेगी, ये वाली रोड क्या करेगी बेटा, अलग एक्सपेंड करेगी। ठीक है, अब लेंथ एल नॉट थी तो ऊपर वाली कितनी एक्सपेंड हो जाएगी, एल नॉट 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा टी, और नीचे वाली कितनी एक्सपेंड हो जाएगी, एल नॉट 1 प्लस अल्फा टंगस्टन डेल्टा टी। आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अगर ये समझ में आया है तो एक बात और आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो लेंथ है आपकी, ये क्या है, आपकी लेंथ है। ध्यान से देखा जाए तो एक बात और अच्छे से समझो, अगर ये डी था तो मैं इसकी सेंटर लाइन को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि टॉप लाइन और बॉटम लाइन भी अलग अलग एक्सपेंड है ना, लेकिन खैर विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, पर फिर भी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आपकी सेंटर लाइन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर सेंटर लाइन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया आर्क बनेगी, तो इस आर्क का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, बिल्कुल होगा। एंगल बनाएगी कुछ ना कुछ आर्क, बिल्कुल बनाएगी। तो मुझे एंगल रेडियस निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, एंगल रेडियस दो वेरिएबल है, आर थीटा निकालने हैं, दो क्या है, अननोन है, तो कैसे निकलेंगे, दो इक्वेशन चाहिए होंगी। चलो पहली इक्वेशन ऊपर वाले से बनाते हैं। तो टोटल आर तो मैंने यहां तक लिया, प्लस d/2 हो गया, ये लेंथ हो गई मेरी, रेडियस इनटू एंगल, रेडियस इनटू एंगल ऊपर वाली लेंथ होगी कि नहीं हो गई? टोटल रेडियस कितना हो गया, r प्लस d/2 इनटू एंगल हो गया थीटा, और एक्चुअल एक्सपेंड करके वो लेंथ हो कितनी चुकी है, एल नॉट 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो एक इक्वेशन तो आ गई। वेरिएबल कितने हैं, 2, और इक्वेशन कितनी चाहिए, 2। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, सोचो, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? सर जहाँ से पहली आई है, नीचे वाली को पढ़ लो। नीचे वाली को पढ़ेंगे तो आर ये यहाँ तक है, तो ये हिस्सा d/2 है, क्योंकि टोटल d था, तो r माइनस d/2 में सेंटर लाइन को पढ़ रहा हूँ, इनटू एंगल, आर्क लेंथ आ चुकी है, और ये लेंथ एक्सपेंड करके कितनी हो चुकी है, एल नॉट 1 प्लस अल्फा टी डेल्टा टी। बोलो सही बात, सेकंड इक्वेशन भी आ चुकी है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, निकल जाएंगे। कैसे निकालोगे, दोनों को डिवाइड कर देना, थीटा तो कट गया, अब बचा आर सॉल्व कर लेना, और एक बार आर सॉल्व हो जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में डाल देना, थीटा आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। होप करता हूँ को बाई मेटेलिक स्ट्रिप अच्छे से समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे अब। ठीक है, अच्छा एक्सपेंशन जरूरी नहीं ऐसे हो सकता है एक्सपेंशन ऐसे हो जाता, ऐसा भी तो पॉसिबल था। वो डिपेंड करेगा बेटा कौन एक्सपेंड करना चाह रही है ज्यादा, मतलब किसका अल्फा ज्यादा है, किसका अल्फा ज्यादा है। अगर मान लो मैं कॉपर नीचे लगा देता, टंगस्टन ऊपर लगा देता, कॉपर ज्यादा एक्सपेंड करती तो ऐसे जाती है ना शेप। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, रहेगी ध्यान, अच्छे से रहेगी। ठीक है, चलो ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और बताऊंगा मैं आपको आज, पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज करता है ना, टेम्परेचर के साथ।
क्यों करता होगा, आप सोचो कभी इस बात को। पहले तो याद करो कि पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें लिखवाया क्या जाता है बचपन से। किसको किसको याद है? देखो जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। याद करो, बताओ मुझे टाइम पीरियड पेंडुलम का कौन बताएगा? टाइम पीरियड पेंडुलम का होता है 2π√L/g। बोलो याद आया आपके? नहीं याद आया? अभी भी याद आ गया सर। अब इसके ऊपर ना जेई मेंस और नीट कई बार बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चे अक्सर बेचारे गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता। ठीक है, चलो मैं पढ़ाता हूँ। बोर्ड हमारा साफ हो चुका है। वेरिएशन इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ठीक है। तो एक्चुअल में ये है कि ये आपका पेंडुलम है, ये पेंडुलम की लेंथ है L, नॉट मान लेते हैं। ये एक बॉब लगा हुआ है, क्या है ये? बॉब। तो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, तो L हो जाएगा L0। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं टाइम पीरियड को ना स्मॉल टी से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं टेम्परेचर को बड़े टी से दिखाऊंगा। तो टाइम हो गया T0। कितना हो गया टाइम पीरियड? T0। सही है, ठीक है। मैंने क्या करा? टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या कर दिया? टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा टी। फील लेना बात का, क्या बढ़ेगा? ग्रेविटी ना। टाइम पीरियड अगर चेंज होना है, टेम्परेचर बढ़ाया है, तो क्या बढ़ेगा? पेंडुलम की लेंथ बढ़ेगी। तो पेंडुलम की लेंथ बढ़ेगी तो टेम्परेचर हो कितना जाएगा? सॉरी, टाइम पीरियड हो कितना जाएगा? 2π√L/g। लेंथ चेंज हो गई। लेंथ कितनी हो चुकी है पेंडुलम की? L। और वो L कितना है? L0 1 + α∆t है कि नहीं? उठा के डाल दो। कितना आ गया टाइम पीरियड? 2π√L0 1 + α∆t। बढ़िया चीज दिखाऊंगा, ढंग से देखना है ना, बाय जी। टाइम पीरियड बदल चुका है, T0 था अब T हो चुका है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। हटा दूं? नोट कर लिया? इरेज करूंगा, ठीक है। आप समझो सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, हमें निकालना होता है फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम, यानी T - T0 अपॉन T0 इंटू 100%, है ना। क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। फ्रैक्शनल चेंज इन, ऐसे पूछ लेता है वो आपसे, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। सही है, बिल्कुल सही। तो एक काम करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2π√L0 1 + α∆t /g माइनस 2π√L/g L0/g सॉरी, ठीक है, अपॉन 2π√L0/g इंटू 100 ही तो करना है सर, परसेंटेज के लिए। कर दोगे? यहाँ तक पहुँच जाओगे कि नहीं पहुँच जाओगे? सब पहुँच जाएंगे यहाँ तक? बढ़िया पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? बिल्कुल पहुँचेंगे। चलो पहुँचेंगे तो मैं अब आगे बताता हूँ आपको। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 2π कॉमन लेके उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, सब उड़ा दो। कैसे उड़ाओगे मैं बताता हूँ। 2π√L0/g कॉमन लेके उड़ाओ। उड़ाए? कॉमन ले लो, पहले तो कॉमन लो, उड़ाएंगे बाद में। क्या आएगा? 1 + α∆t की पावर 1/2, क्योंकि रूट है। इधर आएगा 1 और नीचे आएगा 2π√L0/g इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज में पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। अब क्या करोगे? इस नंबर से ये नंबर कट जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, जब 1 + x की पावर n दिया हो, बाइनोमियली इसका एक्सपेंशन हो जाता है 1 + nx प्लस आगे भी कुछ कुछ होता है, लेकिन मैं 1 + nx तक छोड़ देता हूं क्योंकि मैं 1 को बड़ा मान रहा हूं x से, तो हायर टर्म्स निगलेक्ट हो जाती हैं। मतलब ये n पावर कूद के अंदर आ जाती है। पहले भी हमने कई बार किया। तो ये अब अल्फा 10 की पावर -6 है यार, तो 1 के सामने 10 की पावर -6 की क्या औकात है बताओ। टेम्परेचर चलो कितना भी हो, 10 20 30, है ना, 10 की पावर -6 है तो -5 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होकर टेम्परेचर की वजह से, है ना। तो कितना छोटा है 1 के सामने? छोटा है, तो ये पावर अंदर आ जाएगी। पावर अंदर आ जाएगी तो बनेगा 1 + 1/2 α∆t -1
इनटू नीचे तो कट चुका है सब 100%, तो ये बन चुका है 1 से 1 कट गया। कुल मिला के आ चुका है फाइनल आंसर हमारा। सर हटा दें सब कुछ, नोट कर लिया आप सबने? अरे नोट कर लिया, जल्दी से बताओ। कर लिया, हटा दें? चलो हटा दें, बिल्कुल हटाएंगे सर, बिल्कुल हटाएंगे, टेंशन ना लो आप, सब हटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा सोल्व करके? ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा डेल्टा टी बाई 2 इंटू 100। दिस इज व्हाट? परसेंटेज